हम लोगों ने टू वेरिएबल के मैप्स के बारे में देखा, उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा। अब हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स अगर के मैप हम लोगों को डिजाइन करना हो तो क्या करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का, जिससे कि हम उस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिससे हमें लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करने में बेनिफिट होता है। हमारा लॉजिक सर्किट छोटा होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, तो के मैप में हम उसके लिए ब्लॉक्स को यूज करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे अगर हमारा 3 वेरिएबल का के मैप होगा, तो हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमारा 3 वेरिएबल्स है तो 2 to the power 3, यानी कि हम 8 ब्लॉक्स डिफाइन करेंगे के मैप के अंदर। अब इस 8 ब्लॉक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स में देखा था, हम नंबरिंग करते हैं। हमारा जो 3 वेरिएबल होगा, तब जैसे A, B एंड C, तो A के लिए ये 2 रो चलेगा, तो जिसमें यहाँ पे A की वैल्यू 0 और यहाँ पे A की वैल्यू 1, और जहां ये A की वैल्यू 0 है, हम A को यहाँ पे A बार से रिप्रेजेंट करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट या A बार कह सकते हैं हम इसको। और उसी तरह से यहाँ पे B एंड C दोनों की वैल्यू 0 0, फिर यहाँ पे B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1, यहाँ पे B एंड C दोनों 1, और यहाँ पे B1 C 0। अब यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड C, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, B एंड C, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, B एंड C कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से इस ब्लॉक में हम लोग देखें तो हमारा A, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, A, B कॉम्प्लीमेंट एंड C, A, B, C, और यहाँ पे A, B एंड C कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैल्यू वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन 3 वेरिएबल के मैप में इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे A 0 है, B 0 है एंड C 0 है, तीनों 0 है। यहाँ पे A 0 है, B 0 है एंड C 1 है। यहाँ पे A 0 है, B 1 है एंड C 1 है। यहाँ पे A 0 है, B 1 है और C 0 है। उसी तरह से यहाँ पे A 1 है, B 0 और C 0। यहाँ पे A 1 है, B 0 है, C 1 है। यहाँ पे A 1, B 1 एंड C 1। ये A 1, B 1 एंड C 0। तो इस तरीके से ये हमारे सभी वेरिएबल्स की वैल्यू हुई। अब इस वेरिएबल के वैल्यू के अकॉर्डिंग हर ब्लॉक का नंबरिंग क्या आएगा। तो यहाँ पे तीनों 0 है, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक 0 का हुआ। यहाँ पे 0 0 1, यानी ये 1 होगा, और यहाँ पे 0 1 1, तो 1 और 2 ये वैल्यू 3 होगा, और ये वैल्यू 2 होगा, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 6। तो ये हर ब्लॉक का इस तरीके से नंबरिंग 3 वेरिएबल के मैप में किया जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, बस जस्ट कन्वर्ट कर लिया गया। जैसे सपोज यहाँ पे 101 है, तो 101 अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5। तो जो ब्लॉक की नंबरिंग है वो कैसे हो रही है, हर वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको अरेंज किया गया, A, B और C को अरेंज किया गया, A, B और C।
किस ब्लॉक में ए, बी और सी की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से वहां पे हम रख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको लेते हैं, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बी 1 है, सी 1 है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगा 3, बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप का डिजाइन इस तरीके से होगा। उसी तरह अब अगर हम देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप्स, यानी कि हमारे पास अब 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहां पे होगा ए बी अब और ये होगा सी डी। अब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम, 2 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन रो में और 2 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कॉलम्स में। तो अब हम यहां पे देखेंगे ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहां पे ए एंड बी और यहां पे ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहां पे सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी एंड डी एंड यहां पे सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। अब इन सब वेरिएबल्स का हम अगर वैल्यू फिट करें तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट चारों कॉम्प्लीमेंट में है और उस हिसाब से इस ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी 1, तो इस ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी 1 एंड डी 1, तो इसकी वैल्यू होगी 3। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी 1 एंड डी कॉम्प्लीमेंट, तो इस ब्लॉक की वैल्यू होगी 2। नाउ उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी 1 सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इस ब्लॉक की वैल्यू 4। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी 1 सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी 1, इसकी वैल्यू 5। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 1 सी एंड डी 1, इस ब्लॉक की वैल्यू 7। सिमिलरली यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी 1 सी 1 एंड डी कॉम्प्लीमेंट, इस ब्लॉक की वैल्यू हो गई 6। नाउ A1 B1 C0 एंड D0, तो इस ब्लॉक की वैल्यू 12। उसी तरह से A1 B1 C0 D1, इस ब्लॉक की वैल्यू 13। नाउ A1 B1 C1 D1, इस ब्लॉक की वैल्यू 15 और यहाँ पे A1 B1 C1 एंड D0, तो इस ब्लॉक की वैल्यू 14। अब यहाँ पे A1 B0 C0 D0, इस ब्लॉक की वैल्यू 9। यहाँ पे A1 B0 C0 एंड D1, सॉरी इस ब्लॉक की वैल्यू 9 नहीं, इस ब्लॉक की वैल्यू 8 होगी, इस ब्लॉक की वैल्यू 9। अब यहाँ पे A1 B0 C1 D1, तो इस ब्लॉक की वैल्यू 11 और यहाँ पे A1 हो गया B0 C1 एंड D0, तो इस ब्लॉक की वैल्यू हो गई 10। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो के मैप होगा वो 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो, उसको अरेंज कैसे करना है सिक्वेंशियली, कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इन चीजों को समझ गए इट मीन्स कि अब हम के मैप पे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले जरूरी क्या है, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना के मैप के अंदर, और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि हम लोगों को उस बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो ग्रुपिंग करना होता है। अब हम देखेंगे कि हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे।